चीन को अपनी ताकत, अपने पैसे के आगे लगता है कि वो कुछ भी खरीद सकता है, किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है, किसी का भी शासक बन सकता है। तभी तो चीन की हिमाकतें इस कदर बढ़ी हुई है, वो अपनी इच्छा अनुसार ऐसा करने में सफल भी रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को अपने कर्ज के बोझ तले दबाने में सफल रहा है। देखिए आज इन देशों की हालत। शायद ऐसा ही कुछ चीन इस बार भारत के साथ करने की फिराक में था, और सिर्फ भारत के ही साथ क्यों, उसकी विस्तारवादी नीति की वजह से तो वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का भी दुश्मन बन गया है। कोरोना महामारी की वजह से और फिर साउथ चाइना सी की वजह से अमेरिका की चीन के साथ तनातनी हो गई, ऐसे कि अमेरिका को चीन फूटी आंख नहीं सुहा रहा। फिर अपनी हरकतों से ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी चीन ने चिढ़ा दिया, और भारत में तो चीन के विरोध की वजह क्या है ये हम और आप सब बखूबी जानते हैं। इसलिए अब चीन के खिलाफ बनने जा रहा है महागठबंधन। जी हाँ, चीन के खिलाफ अब महागठबंधन की कोशिशें तेज कर दी गई है, यानी कि नाटो और ईयू की तरह एक मजबूत मोर्चा क्वाड चीन के खिलाफ बनाया जा रहा है। मंगलवार को टोक्यो में इस गठबंधन की आगे की रणनीति तय की जानी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने इस महागठबंधन को मजबूत करने के लिए जापान पहुंच चुके हैं। इस महागठबंधन में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अलावा कनाडा के भी शामिल होने की खबरें हैं। कनाडा की हाल के महीने में भारत के साथ काफी बातचीत हुई है और उसने एससीएस में ताइवान के रास्ते एक जंगी जहाज भी भेजा है। इसे चीन के खिलाफ कनाडा का संदेश माना जा रहा है। अब जिस महागठबंधन की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसे क्वाड कहते हैं, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी। भारत की तरफ से शुरुआत तो साल 2004 और 5 के बीच में ही हो गई थी, जब भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आई सुनामी के बाद मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। क्वाड में 4 देश शामिल हैं। मार्च महीने में कोरोना वायरस पर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी, जिसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे। और अब बनेगी चीन को सबक सिखाने की रणनीति। शायद यही वजह है कि चीन क्वाड यानी कि इस महागठबंधन से चिढ़ा हुआ है, लगातार इसका विरोध कर रहा है, भारत को बार बार क्वाड से बाहर रहने की नसीहत दे रहा है, भारत को याद दिला रहा है कि उसे अपनी गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करना चाहिए। भारत को उसकी नीतियां याद दिलाने वाला ड्रैगन अपनी बनाई नीतियों का कितना पालन कर रहा है ये तो दुनिया ने भी देख लिया, जब 15 जून की रात को चीन ने भारतीय सैनिकों को धोखा दिया था और कील लगे डंडे, नुकीले हथियार लेकर भारत पर हमला करने पहुंच गए थे, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। तो चीन तो भारत को उसकी नीतियों की याद ना ही दिलाए तो बेहतर होगा। आपको बता दें, चीन और भारत के बीच में तनाव तो पहले से ही था, लेकिन 15 जून के बाद से ये तनाव कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। माना जा रहा है कि सीमा पर हालात ऐसे हैं कि हजारों की संख्या में तैनात सैनिकों के बीच में थोड़ी सी भी गलतफहमी हुई तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। हालांकि पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के लिए ट्रेंड भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया है। पैंगोंग में भी भारत ने बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में अब मुश्किल है कि चीन को भारत के खिलाफ कोई मौका मिलेगा। साथ ही मंगलवार को क्वाड की बैठक होने के बाद चीन का पस्त हो जाना निश्चित लग रहा है।